The eagles are gathering together. उकाब इकट्ठे हो रहे हैं. Letter by Brother Joseph Branham and the Branham Tabernacle. ऐ मुजस्सम हुए कलाम, क्या हम इसके मुतालिक सोच सकते हैं? बिल्कुल वही आग का सतून जो कि उन लोगों पर था जिन्होंने बाइबल को लिखा. ये वही आग का सतून है जिसे हम रोज ही सुनते हैं और जो कि हमें बाइबल के तमाम वेदों की तर्जुमानी करके बताता है. ये खुदा का कलाम है जो कि मुजस्सम हुआ है. खुदा ने अपने आप को पुराने वक्त के नबियों में छुपाया ताकि वो उनसे अपनी बातों को कर सके. बस यही कुछ उसने तब किया था, लेकिन हमारे जमाना में हमारा नबी विलियम मैरिन ब्रैनम वो लोगों के लिए जिंदा कलाम था जो कि आग के सतून में छुपा हुआ था. बस मसा एक शख्स होता है और लफ्ज मसीह का मतलब है मसाशुदा. गौर करें, एक मसाशुदा. फिर मूसा अपने दिनों में मसीह था क्योंकि वो मसाशुदा था. यिर्मयाह अपने दिनों में मसीह था, वो उस दिन के लिए कलाम का एक हिस्सा था. बस खुदा खुद अपने कलाम की तर्जुमानी करता है. ब्रदर ब्रैनम ने इन्हें फरमाया और खुदा ने उनकी तर्जुमानी की. उसके पास कलाम था, किसी ग्रोह के पास नहीं बल्कि विलियम मैरिन ब्रैनम के पास. खुदा के पास सिर्फ एक ही आदमी है. वो 2 या 3 मुख्तलिफ ज़हनों के मुख्तलिफ ख्यालात के साथ नहीं चल सकता. वो सिर्फ एक ही शख्स को लेता है और फिर वो शख्स खुदा का जिंदा कलाम बन गया जो कि इंसानी जिस्म में छुपा हुआ था. ऐ छोटों, हम मजीद उस पर्दा के पीछे नहीं हैं. खुदा आपको पूरी तरह से देख चुका है. बस वो पुराना और रवायती तंजीम का पर्दा खुदा के कलाम की तरफ से फाड़ दिया गया है ताकि ये जाहिर हो सके. इस आखिरी जमाना में वो रवायती पर्दा फट चुका है और ठीक यहाँ पर आग का सतून खड़ा हुआ है. वो यहाँ पर है जो कि इस जमाना के कलाम को जाहिर कर रहा है. बस पर्दा फट चुका है. उन टेप्स पर गौर करें जबकि वो आती हैं. उनमें से हर एक को देखें जिस तरह से वो वाजे और सादा होती जा रही हैं, बशर्ते आपके पास सुनने के लिए कान और देखने के लिए आंखें हों. अब यही वो चीज है जो कि आज भी लोगों को बांध रही है. वो ये कहना चाहते हैं कि वो खुदा के नबी पर ईमान रखते हैं जो कि कलाम को लेकर आया, लेकिन अब रहनुमाई करने का मसला बाकियों पर है, नबी पर नहीं. नबी ने हमें बताया कि खुदा अपने कलाम को कभी भी तोड़ नहीं सकता और इस आखिरी जमाना में उसने बिल्कुल वैसा ही दोबारा करना है. खुदा अपना रास्ता नहीं बदल सकता या फिर वो अपने कलाम को बदल नहीं सकता. उसने कहा कि वो बदलता नहीं है. उसने हमेशा नबियों को इसलिए नहीं भेजा कि वो उसके कलाम को लाएं, बल्कि इसलिए भी भेजा ताकि दुल्हन की रहनुमाई भी करें. और यही काम हर दौर में किया गया है. अलूयत इंसानी पर्दे में बसी हुई थी. गौर करें, उसने किया. अलूयत नबियों के पर्दा में थी. वो खुदा के कलाम थे. क्या ये सच है? वो इंसानी जिस्म के पर्दा में मौजूद थे. लिहाजा उन्होंने हमारे मूसा पर गौर नहीं किया था और ना ही हमारे यीशु पर भी गौर करें. अब ये हमारे लिए सिर्फ लिखा हुआ कलाम नहीं है बल्कि हकीकत बन गया है. हम उसके अंदर हैं. अब हम खुशी मना रहे हैं और अब हम उसके इंतजार में हैं. अब हम उसे देख सकते हैं, वो जो कि अपने आप को जाहिर कर रहा है. फिर हम उसका हिस्सा बन जाते हैं. हम ही वो पर्दा हैं जो कि उसे पर्दा करते हैं. और जब तक कि मसीह आपके अंदर है, आप उसका हिस्सा हैं, बिल्कुल जैसे मसीह खुदा का था. हम अपने इंसानी जिस्म के पर्दा के पीछे मसीह का खैमा है. हम लिखे हुए खतूत हैं जो कि लिखा हुआ कलाम है. हम ही वो कलाम हैं जो कि लिखे गए थे और फिर मुजस्सम किए गए हैं. और जब आप देखते हैं कि कलाम मुजस्सम हुआ है तो आप खुदा बाप को देखते हैं, क्योंकि कलाम बाप है, कलाम खुदा है और कलाम मुजस्सम हुआ. खुदा खुद अपना कलाम लेकर ईमानदारों के दरमियान जाहिर कर रहा है और सिवाय ईमानदारों के इसे कोई चीज जिंदा नहीं रख सकती, सिर्फ ईमानदार ही. खुदा जो कि इंसानी जिस्म में छुपा हुआ है, वो अपने कलाम को हर रोज ही बोल भी रहा है और जाहिर भी कर रहा है. और खुदा इंसानी जिस्म में हम में से हर एक में रह रहा है. ब्रदर जोसेफ ब्रैनम, पैगाम 64-0614 M. खुदा की पर्दा कुशाई. वक्त 12 बजे जेफरसनविल टाइम पर. गॉड ब्लेस यू एंड शलोम.